व्यंग्य रचना का शीर्षक है सन्यासी की चुनावी भाषा। दुखदाई खबरों के दौर में एक सुखद खबर मिली, जैसे 2000 रुपये की जेब कटी के बाद 10 का नोट पड़ा मिल जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जिस दिन था, एन उसी दिन लखीमपुर खीरी निवासी दिल्ली प्रवासी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के सुपुत्र को जमानत मिल गई। चूंकि मतदान के दिन को लोकतंत्र में त्योहार कहा जाता है, अतः मंत्री महोदय को बधाई कि त्योहार के दिन लाडला घर आ गया। अब अपनी मूल समस्या पर आता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि मुझे गर्मी ठीक करना आता है। मुझे समझ में नहीं आया कि उनका यह वक्तव्य कोरा मुहावरा भर है अथवा उन्होंने क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग वगैरह दुरुस्त करने की बात की है। धरती जिस तरह बढ़ते तापमान की चपेट में है, योगी जी गर्मी ठीक करके इस जानलेवा समस्या से मुक्ति दिला सकें तो निश्चित ही दुनिया में हमारे सन्यास के साथ साथ पॉलिटिकल सन्यास का भी डंका बज उठेगा। एक पॉलिटिशियन सन्यासी द्वारा गर्मी ठीक कर दिए जाने के चमत्कार से संभव है तमाम प्रकृति विज्ञानी भी अपने पेशे से सन्यास लेकर सन्यासी भेष में ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करने लगे। उम्र का अधिकांश हिस्सा पढ़ने सुनने में खपाने के बावजूद मुझे सन्यासियों की भाषा समझ में नहीं आती। पॉलिटिकल सन्यासियों की तो बिल्कुल नहीं। गृहस्थ बोले, सन्यासी बोले या पॉलिटिकल सन्यासी, भाषा अलंकारिक और रहस्यात्मक नहीं होनी चाहिए। कबीर की उलट बांसियां तो इसलिए समझ में आ जाती हैं कि उसका खुद का जीवन उलट बांसी नहीं था। योगी जी का बयान जितना समझने की कोशिश करूं उतना उलझता जाता हूं। गर्मी ठीक करने के लिए जनता को कूलर पंखे बांटेंगे, घर घर एसी लगवाएंगे या अपने दोनों हाथों में झलने वाले पंखे लेकर चला करेंगे कि जिसने भी गर्मी लगने की शिकायत की और झट से पंखा झल दिया। लेकिन यह तो गर्मी ठीक करने का अस्थायी हल होगा। जैसे ही योगी जी पंखा झलना बंद करेंगे, गर्मी फिर लगना शुरू हो जाएगी। भाषा की स्पष्टता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। जब कहा कि विदेश से काला धन लाऊंगा तो निरक्षरों तक को समझ में आ गई थी कि बात काला धन लाने की हो रही है, जो सफेद धन लेकर निकलेंगे उनकी नहीं हो रही है। हमारे शक्तिमान प्रधानमंत्री भले ही काला धन आज तक ला नहीं पाए, लेकिन विदेश जा जाकर ढूंढने में तो कोई कसर छोड़ी नहीं। कड़ाके की सर्दी में कोई गर्मी ठीक करने का वादा करे तो उस पर भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए। गर्मी ठीक करने के नाम पर गर्मी बढ़ा तो नहीं देंगे। नेता ही अपने कहे के विपरीत आचरण करते हैं। योगी जी तो सन्यासी नेता हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि गर्मी ठीक करने के लिए योगी जी प्रदेश में यहां वहां बर्फ रखा देंगे या प्रदेश को ही बर्फ में लगा देंगे। पेंच यह भी समझ से परे है कि योगी जी गर्मी ही ठीक करना क्यों चाहते हैं। लोग तो जितने गर्मी से परेशान रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा सर्दी और बरसात से परेशान रहते हैं। गर्मी ठीक करने का मतलब अपराधियों पर अंकुश से भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अपराधी तो खुद ऐसी भाषा बोलते हैं।